सिन्हा जी के पंचायत कवरेज का कारवां फिर पहुंच गया है आपको सारठ पंचायत। मैंने पहले भी कहा था कि सारठ पंचायत जिला का सबसे हॉट पंचायत माना जाता है और यहाँ का हर चुनाव अपने आप में तलवार की धार वाली होती है। अभी हमारे साथ हमारे आज के अतिथि हैं राणा जितेंद्र सिंह उर्फ छोटू सिंह, जो पंचायत प्रतिनिधित्व करने के जिसने बेड़ा उठाई है, जो मुखिया के प्रत्याशी हैं रीना देवी, उनके ये प्रतिनिधि हैं जितेंद्र सिंह उर्फ छोटू सिंह। साथ में उनके छोटे भाई भी हैं जो सामाजिक सरोकार रखते हैं और लोगों को मदद करने में हर हमेशा ये पूरा परिवार तत्पर रहा है। पूर्व में भी लॉकडाउन के दौरान देखा गया है सारठ की ऐसी असहाय जनता जिन्हें 2 टाइम की भोजन नहीं उपलब्ध हो पा रही थी, किसी को मेडिसिन की ज़रूरत थी, किसी को स्वास्थ्य व्यवस्था की ज़रूरत थी, उस दौरान भी इन्होंने सामाजिक कार्यकर्ता बनकर क्षेत्र के लोगों को काफ़ी मदद किया है। ये बातें सिन्हा जी नहीं बोल रही है, क्षेत्र की जनता भी बोलती है। आइए हम मुलाकात करवाते हैं जितेंद्र सिंह उर्फ छोटू सिंह से, जो रीना देवी के प्रतिनिधि हैं। अभी आप अपने आप को चुनाव में कहाँ देख रहे हैं? ये तो अपने मुंह से बोलने से खराब लगेगा, ये तो इसका जवाब तो आपको जनता देगी कि हम चुनाव में कहाँ हैं। लेकिन सारठ के पूरा पंचायत में हमको भरपूर सहयोग और जनता का आशीर्वाद मिल रहा है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। पूर्व में भी आप सामाजिक सरोकार से जुड़े रहे हैं और लोगों की सेवा में तत्पर रहे हैं। क्या पुनः जनता को आप विश्वास दिला पा रहे हैं कि मैं अगर मुखिया बन जाता हूं तो आपकी सेवा में हमेशा लगा रहूंगा और सारठ का मान सम्मान बचेगा? जी, सेवा भाव तो इसी सारठ के जनता के द्वारा हमको दिया गया है। मान लीजिए अगर शुरू से हम सेवा नहीं करते तो जनता ही हमको प्यार नहीं देती, मोहब्बत नहीं देती। और मेरे जो बाबूजी थे वो भी लगभग 20 साल तक सारठ की जनता का सेवा किए हैं, इसलिए हम अपने बाबूजी के रास्ते पर चलते हुए आगे बढ़ना चाहते हैं। सारठ की जनता पूरे पंचायत की जनता को साथ में लेकर जितना दूर तक हो सकेगा हर संभव प्रयास किया जाएगा सारठ के विकास करने में, सारठ को स्वर्ग बनाने में। ऐसे पंचायत स्तर पर जो मूलभूत सुविधाएं हैं, आवास या बकरी सेट, वृद्धा पेंशन, दिव्यांग पेंशन, ये तो बहुत कॉमन हो गया है आज के समय में। लेकिन आपको क्या लगता है कि आपके पंचायत में जो सबसे बड़ी मुख्य समस्या या मुद्दा क्या हो सकता है? अभी तो मुख्य समस्या और मुद्दा पानी का है, पीने का पानी का, जो बहुत दिन से लगभग बंद है, 4-5 साल से हम लोगों के पंचायत में। सबसे पहले तो इसको चालू करवाना होगा और उसके बाद इंदिरा आवास है, बकरी शेड है, रोड है, नाला है, इसका भी स्थिति बहुत बढ़िया नहीं कहा जा सकता है हमारे पंचायत में। अगर सारठ की जनता हमें आशीर्वाद देती है तो हम जो मुखिया बनेंगे सबसे पहले जो ज़रूरी काम है, रोड है, नाली है, इंदिरा आवास है, पीने का पानी है, इसकी व्यवस्था करवाएंगे। पंचायत में कहीं ना कहीं दबे जुबान से ही सही, लेकिन जो भी रहे हों यहाँ के प्रतिनिधि, उनकी शिकायत भी कभी कभी आती है कि हमार पेंशनवा नहीं होले, हमार घरा नहीं होले, हमें ये दिलिए, हमें वह दिलिए, लेकिन आज तक काम नहीं होले। क्या लगता है आपको? हम तो प्रयास करेंगे कि जो भी मेरा गरीब जनता छूट रहा है सब विकास से, उनको अपने विकास के डोर में एक साथ बांधें। सबके दरवाजे पर हम जाएंगे, जो ऐसा गरीब परिवार है उनका मदद करेंगे हम। अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले देखे थे, सोशल मीडिया में देखा गया था, कोई असहाय परिवार की महिला जिनकी मृत्यु हो गई थी, आप लोगों ने बड़ा कर्मठता के साथ उसमें अपना योगदान दिया। जी, निश्चित रूप से, और इसमें मेरी सहभागिता हमारी सारठ के जनता ही निभाई। हम अकेले जाके उस लाश का दाह संस्कार नहीं कर सकते थे। यहाँ के सारठ के जनता लोग मेरे मदद किए, सब साथ में गए और उनको लगभग 2:30 बजे रात को जला के घर वापस आए हम लोग। अभी फिर एक एक्सीडेंट किया था कोई लड़का अपने ही पंचायत का, सारठ ही पंचायत, उसके भी इलाज में शायद आप लोगों की भूमिका रही। हाँ, छोटा भाई मेरा लेके गया था हॉस्पिटल, उसका भी इलाज करवाया गया सारठ अस्पताल में। क्या लगता है सारठ की जनता आपको ताज देगी? हम तो पूरा उम्मीद लेके खड़ा हैं। सारठ के जनता और प्यार में तो कहीं कोई कमी अभी तक हमको नज़र नहीं आ रहा, इसलिए हम पूरा कन्फर्म है कि सारठ की जनता हमको ताज देगी मुखिया का। और हम भी सारठ की जनता का लाज रखेंगे जब तक हम यहाँ पे चुनाव में रहें नहीं रहें, उसके बावजूद सारठ की जनता को मेरे लिए सर्वोपरि है। इन्होंने बड़ा वजनदार शब्द का उपयोग किया, मैं चुनाव में रहूं या ना रहूं, मुझे प्रतिनिधित्व मिले या ना मिले, मैं सारठ की जनता जिससे की सेवा जिस प्रकार करता था आगे भी करता रहूंगा। हमारे साथ हैं हमारे छोटू जी के छोटे भाई, ये भी बड़ा कर्मठ हैं, शिक्षित हैं और सोशल मीडिया में हम अक्सर इनका कमेंट वगैरह देखते हैं या इन्होंने जो अपलोड करता है उनका फॉलो भी हम करते हैं। बार बार एक बात यहाँ छान के आ रही है, बाहरी भीतरी शब्द का बहुत ज़ोर से प्रयोग किया जा रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है, क्या लगता है? ये सब बोलने वाली बातें हैं। अगर देखा जाए तो 2002 में जब झारखंड बना, उसके पहले ये भी बिहारी था, सभी लोग बिहारी थे। आज जो लोग ये बात बोल रहे हैं उनके माँ बाप भी बिहार में ही पैदा हुए थे और बिहारी ही थे। ये तो 2002 में झारखंड बना, और जो लोग ये बात बोल
मूल निवासी वो यहाँ के नहीं हैं, कोई महाराष्ट्र से आके बसे हुए हैं, कोई बंगाल से आके बसे हुए हैं, तो यहाँ के मूल निवासी जो थे वो सिर्फ आदिवासी ही थे। लेकिन आज के समय में अगर देखा जाए तो ये सब कोई मायने नहीं रखता है, बारी भीतरी मायने ये रखता है कि ज़रूरत के समय सबसे पहले उनके दरवाजे पर मदद लेके कौन पहुँच रहा है। आज अगर कोई बीमार है, किसी को तुरंत देवघर लेके जाना है, किसी को तुरंत किसी तरह की सहायता चाहिए, तो सबसे पहले उनके दरवाजे पर मदद लेके कौन पहुँचेगा। जनता ये देखती है, बाहरी भीतरी ये सब अफवाह है और ये सब चलने वाला नहीं है। ये सब जिनका प्रोपेगेंडा वो चलाते रहे, उनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं है, इसीलिए वो बाहरी भीतरी और अपना पराया जात पात यही सब में लगे हुए हैं। हमारे साथ तो बहुत प्लस पॉइंट है, हमारा कोई जात नहीं है, कोई भाई नहीं है, हमारा पूरा सारठ अपना है और हम पूरे सारठ के हैं। सारठ अपना है। जब आप किसी की मदद करने जाते हैं, मदद लेने वाला तो आपको कभी ऑब्जेक्ट नहीं करता है कि आप बाहरी हैं, वो तो मदद लेता है। हाँ वही तो, जब हम किसी की मदद करने के लिए जा रहे हैं, जब हम नहीं देख रहे हैं, हम अपने आप को सबका अपना मान रहे हैं और लोग जब हमको सब अपना मान रहे हैं, किसी एक आधा का बोलने से कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। जो ये बाहरी भीतरी बोल रहे हैं वो बहुत कमज़ोर अपने आप को महसूस कर रहे हैं, इसीलिए उनका डर बोल रहा है, वो नहीं बोल रहे, उनका डर बोल रहा है। आपकी लड़ाई किससे है? किसी से नहीं। कौन यहाँ लड़ाई में कोई है ही नहीं हमारे सामने। अगर कोई विकास किए रहते, यहाँ तो 2 प्रतिनिधि आ चुके हैं, एक के पास 5 साल था, दूसरे के पास 7 साल था। अगर आप इतना बढ़िया परफॉर्म किए होते तो आज ऐसे भटकना नहीं पड़ता दरवाजे से दरवाजे। आप चौक पर आइए शाम में, आप लोगों से राय मशवरा कीजिए, आपको पता चल जाएगा कि कौन कितने पानी में है। ये सब खाली मतलब टक्कर वाली कोई बात ही नहीं है। टक्कर बस एक ही रहेगा, एक तरफ हम लोग रहेंगे, मेरा परिवार रहेगा, सारठ की जनता रहेगी, और बाकी एक तरफ जितने जो भ्रष्ट और भ्रष्टाचारी लोग हैं, जो कमीशन खोर हैं, वो लोग रहेंगे। बाकी टक्कर हमारा किसी से नहीं है। अचानक देखा जा रहा है, पता नहीं क्यों चुनाव लड़ने के लिए लोग चुनाव को व्यवसाय समझ रहे हैं, पैसे का खेल हो रहा है। जनता बोलती है फलनवा 15 लाख खर्चा कर रहे थे, तस्कवा 20 लाख खर्चा कर रहे थे। ये तो एक प्रकार का इन्वेस्टमेंट दिख रहा है। वो ठीक है, वो करने दीजिए। बेईमानी से पैसा हुआ, जिनका कमाया हुआ पैसा है वो लगाएंगे, उनके लिए तो जनता की सेवा करना नहीं है। कोई तो अचानक से एक दिन पहले, नॉमिनेशन के पहले निकल के आ जा रहे हैं, कह रहे हैं हम भी मुखिया बनेंगे, और आज से हम अपने आप को समाज सेवी घोषित कर दे रहे हैं। जो आज तक एक गिलास पानी किसी को नहीं पिलाए, पूरा 2 साल कोरोना काल में जिनका बहुत लोगों का दरवाज़ा बंद रहा, लोग दरवाज़ा जाके पीटते रहे, दरवाज़ा नहीं खुलता था, घर में होते हुए बोल देते थे कि बोल दो घर में नहीं है, नहीं हम बाहर नहीं निकल, वो बड़ी डर लगे, चुप कोरोना हो जाते। वैसे लोग भी आज बोल रहे हैं हम तो समाज सेवी हैं। समाज सेवी हम तो बोल रहे हैं कि मेरे पास 1000 प्रूफ है, पिछले 5 साल में हम 1000 प्रूफ दिखा सकते हैं, जहाँ हम जनता के बीच गए, जनता के लोगों का मदद किए। आप 50 प्रूफ निकालिए, दिखाइए जनता, बताइए ना। आप बता क्यों नहीं रहे हैं? आप बताने से डर काहे रहे हैं? बताने के लिए कुछ नहीं है तो आप आनन फानन में कुछ भी बोल दीजिएगा कि मेरा जात मेरे साथ है। कोई कह रहा है कि फॉरवर्ड मेरे साथ है, कोई कह रहा है बैकवर्ड मेरे साथ है। हम लोग कहाँ किसी को बोलने जाते हैं हमारे साथ को? हमारे साथ सब है और हम भी सबके साथ हैं। सभी कौमों का साथ। हाँ, हमको सभी कौमों का साथ। हमको हमारा है ही नहीं ऐसा कुछ बोलने के लिए। जिनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं है वही ये सब बोलते रहे। और 100 बात का एक बात तो छोटा भाई मेरा बोल चुका, ये पूरा सारठ पंचायत मेरा और पूरे सारठ पंचायत के हम पूरा परिवार, इसलिए कहीं कोई जनता से किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं है। और रही बात टक्कर की, कहीं कोई टक्कर नहीं है। पूरा सारठ पंचायत का जनता का हमको प्यार मिल रहा है। अब वो 30-31 तारीख को रिजल्ट आएगा, उसमें आप देख लीजिएगा। हम भी अपने मुंह से बोल रहे हैं। आखिरी सवाल आपसे हम एक करेंगे, पंचायत प्रतिनिधि का शिक्षित होना भी एक बड़ा मायने रखता है, क्योंकि प्रायः देखा गया है एक फॉर्मेट भरना है, एक आवेदन लिखना है, थाना में अधिकारी के साथ अपने आप को प्रस्तुत करना है, जिला से अधिकारी के साथ योजना लानी है। इन सब मामलों में काफ़ी उदासीनता दिखता है अन्य लोगों को। हाँ, ये बात आपने बहुत सही कही। ये बहुत मतलब अच्छा सवाल है कि शिक्षित होना भी ज़रूरी है। अगर आप शिक्षित नहीं रहेंगे तो आप मतलब जितनी योजनाएं, यहाँ के लोगों को आप इतना छोटा मानसिकता बना के रख दिए हैं कि मुखिया होने का मतलब सिर्फ 4 ही काम हमको करना है और वही 4 काम के लिए जनता मेरे पास आए। एक हम आवास दे सकते हैं, नाली बनवा सकते हैं, फर्जी सोलर लाइट लगवा सकते हैं जो 15 दिन भी नहीं चल रहा है। जो लगवाएं उनके घर में 2-4 ठो जलता है, बाकी कहीं और नहीं जलता है। और बस यही मतलब 3-4 काम लोगों को बता के रखेंगे, बस यही 3-4 काम मुखिया का पावर है, इससे ज़्यादा कोई पावर नहीं। तो इसका रीज़न भी है कि वो कभी निकले नहीं हैं, दुनिया नहीं देखे, समझ में नहीं आता है उनको, या फिर वो बताना इसलिए भी नहीं चाहते कि उनको डर है हम कैसे हम बता देंगे जनता तो फिर मेरा गर्दन पकड़ेगी, मेरा कॉलर पकड़ के पूछेगी कि ये काम हुआ क्यों नहीं। मूलभूत अगर देखा जाए तो सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार इतना फंड देती है, वो फंड सारठ में हर आदमी तक पहुंच नहीं पाता। और मतलब जब आप वो लेके ही नहीं आइएगा, जनता को बताइएगा ही नहीं कि हाँ ये चीज़ भी हम ला सकते हैं यहाँ पे,
आज सबसे बड़ा जो देखा जा सकता है यहाँ पे कि सारठ में लगभग 30 से 35 लड़की सारठ पंचायत से प्रधानमंत्री का एक योजना चल रहा है, जिसके लिए उनका जो कौशल विकास योजना चल रहा है, उसके लिए देवघर रोज़ सुबह 6 बजे जाती हैं और शाम में 5:30 बजे बस से आती हैं। अगर हम यहाँ 50 लड़की मेरी सारठ में अगर है, इच्छुक है वो नर्सिंग का कोर्स करने के लिए और किसी तरह का कोई टेक्निकल कोर्स करने के लिए, तो हम काहे नहीं सारठ में खोल सकते हैं। सारठ में अगर हम उनको जगह देंगे, हम उनको व्यवस्था दे सकते हैं, तो सारठ में भी ऐसा योजना हम केंद्र सरकार का ला सकते हैं। केंद्र सरकार कोई योजना देने से पहले ये नहीं देखती है कि ये सारठ में जाएगा या देवघर में ही देना है। लोगों के अंदर इच्छा नहीं है या करना नहीं चाहते हैं। और एक बड़ा रीज़न ये भी है कि जितने जनप्रतिनिधि यहाँ खड़े हैं वो सब इकलौते हैं, उनके ना आगे कोई करने वाला है ना पीछे करने वाला है, तो जानबूझ के वो बहुत ज़्यादा टेंशन भी नहीं लेना चाहते हैं कि भागना तो उनको पड़ेगा, भाग दौड़ तो उनको करना पड़ेगा। कोई एक एक दो दो घर में परिवार लें, मतलब बहुत बार ऐसा हुआ है कि आज जितने 9 जनप्रतिनिधि खड़े हैं उसमें से 8 के परिवार में अगर कोई बीमार पड़ा है तो मेरा भाई चाहे हम या मेरे बड़े भैया वो लोग जाके उनका इलाज करवा के ला रहे हैं, उनको ज़रूरत पे हम लोग उनके खड़े हो रहे हैं। तो ये अब चुनाव है, लोगों को बड़ा अजीब स्थिति विडंबना हो जाती है जब हम क्षेत्र में निकलते हैं फील्ड में कवरेज करने के लिए। ऐसे तो 5 साल हम ग्रामीण रूट में ज़्यादा काम किए हैं, तो हम देखते हैं कि जो मुखिया जी होते हैं उनके समक्ष जो सरकारी सहकर्मी हैं उनको वो डील नहीं कर पाते हैं, चाहे ग्राम सेवक हो या पंचायत सेवक हो। एकदम सही। और मतलब ब्लॉक में भी जो है वो अपने आप को सिफर साबित हो रहे हैं। हाँ, मतलब मुखिया बन गए तो बीडीओ का वो मतलब एजेंट जैसा काम करने लग जाते हैं। कहीं से कमीशन आ रहा है तो इतना उनको देना है, उतना उनको देना है, उतना उनको देना है, बस यही वीडियो के आगे पीछे डोलना कर सकते हैं उसको। मतलब ऐसा है कि मुखिया को अगर कोई काम कराना है तो ये वीडियो के पीछे भाग रहे हैं, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। आप मुखिया हैं, आपको हजारों लोगों ने चुन के भेजा है। वीडियो जनता का सेवक होता है और आप भी जनता के सेवक हैं। तो ऐसा है कि सरकारी व्यवस्था में आप अगर मजबूत रहिएगा, आप अगर ताकतवर हैं तो वीडियो आपके दरवाजे पे आएगा, आपका काम करके देगा, क्योंकि आपको जनता ने चुना है। आपके ऊपर अभी सारठ में 5100 कुछ वोटर हैं, उतने वोट में हमको चले जीत, तो देखिए जीत हमारी तय है। जीत तो हम उसी दिन गए थे जिस दिन हमने नॉमिनेशन किया था। बस अब जीत के अंतर को बड़ा करना है। अब हम अगर मतलब 400 वोट से भी अगर जीतते हैं तो मेरे लिए वो मायने नहीं रखता कि हमको कितने लोगों ने वोट किया। मेरे लिए वो 5126 लोग या 36 लोग जो हैं आप सब पूरे 5000 का नेतृत्व करता है। आपके लिए 5,000 हजार की जनता बराबर है, वोट दो या न दो। आखिरी अपील सारठ की जनता से, लास्ट में हम यही अपील करना चाहेंगे सारठ की जनता से। 20 साल से आप हमको देख रहे हैं, आपके बीच में हम समाज सेवा 20 साल से करते हुए आ रहे हैं। इसीलिए एक अनुरोध है, नाव छाप चुनाव चिन्ह है हमारी धर्मपत्नी का, 6 नंबर पर आता है। 27 तारीख को मतदान है, पहले मतदान करें फिर जलपान करें। इस नारा के साथ आप हमको एक बार सेवा का मौका दें। 20 साल से आपका सेवा कर रहे हैं और 5 साल देख लीजिए। इस बीच में अगर जनता को लगती है कि नहीं छोटू से भी पंचायत नहीं संभलेगा, तो छोटू स्वेच्छा से पद छोड़ने के लिए हमेशा तत्पर रहेगा, तैयार रहेगा। ये थे हमारे साथ सारठ पंचायत के प्रत्याशी रीना देवी के प्रतिनिधि छोटू सिंह और उनके छोटे भाई। सिन्हा जी के सारे सवालों का इन्होंने बेबाक जवाब दिया और एक शब्द में इन्होंने कहा, सेवा हमारे खून में है, हम जीते या हारे सेवा भाव हमारी जारी रहेगी। लेकिन एक बार सारठ की जनता प्रतिनिधित्व करने का मौका देती है तो मैं खरा उतरूंगा, सारठ की मान सम्मान को बचाऊंगा और यहाँ की जनता के लिए हमेशा 24/7 उपलब्ध रहूंगा। सिन्हा जी अब यहाँ से विदा लेंगे, पुनः किसी अतिथि के साथ आपका मुलाकात कराएंगे। आप देखते रहें रिपब्लिक नेशन। नमस्कार, धन्यवाद।